में अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति करता है, उसको बोलते हैं फुली फंक्शनिंग पर्सन। अब तुम लोग क्या है, ना अतीत में हो, ना वर्तमान में हो, ना भविष्य में हो, उलझे हुए से रहते हो। पुरानी प्रॉब्लम्स, सर मैं फेल हो गया तो, मैं सर ऐसा नहीं कर पाया तो, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ गई तो। भविष्य है ये आदर्श है, आदर्श में मत जियो ना वास्तविकता। वास्तविकता दोनों के बीच कॉम्बिनेशन स्थापित करो कि फिलहाल मैं ये हूं लेकिन मैं लाइफ में बहुत अच्छा बन जाऊंगा। तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन स्थापित करता है। ये कॉन्सेप्ट जो था वो कार्ल रॉजर्स का था, याद रखना। चारों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए, चारों एनसीईआरटी के बिंदु हैं और चारों पे लगभग 6 से 7 प्रश्न पूरे एग्जाम में आए हुए हैं। तो कंप्लीट पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज है। समझना इन चीजों को, जो मैं क्लासरूम में वीडियो में जो बता रहा हूं, एक एक चीजें आपके क्लास नोट्स में होनी चाहिए। तो यहां पे गलत कौन सा हो गया, डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट में 2 बार आ गया आइजेंक। इसके अलावा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट बिंदु है, एनसीईआरटी 12वीं क्लास की साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली आपने अपनी वाली किताब पढ़ रखी है, उसमें पूरी एनसीईआरटी डाल रखी है, तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक नॉलेज के लिए दोबारा करवा रहा हूं। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली ईपीक्यू मापन नहीं करती है। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली एक आत्म प्रतिवेदन मापक है, जैसे मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व अनुसूची होती है वैसे ही ये किसका मापन नहीं करती है, हिस्टीरिया, अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। ये रीट 2018 में आया हुआ प्रश्न, याद रखना। अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता का आयाम किसने दिया था, आइजेंक ने दिया था। अब आइजेंक की बात कर रहा हूं तो मैं एक बिंदु और बता देता हूं, विम्य उपागम, डायमेंशनियल उपागम व्यक्तित्व का किसने दिया है, तो विम्य उपागम जहां कहीं भी आएगा वहां पे आपको क्या करके आना है, आइजेंक करके आना है। सावेंगिक स्थिरता बनाम अस्थिरता, सावेंगिक स्थिरता इमोशनली स्टेबल है और दूसरा अस्थिरता जिसको अपन तंत्रिका ताप्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तंत्रिका ताप्यता भी बोलते हैं। यानी जो अस्थिर टाइप व्यक्तित्व होते हैं, न्यूरोटिसिज्म, जो चिड़चिड़े होते हैं, जो दुखी होते हैं, जो उदासीन होते हैं, जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, वो तंत्रिका तापिता होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दूसरा बताया है। तीसरा इन्होंने आयाम दिया है मनोस्थापिता, साइकोटिसिज्म। मनोस्थापिता क्या होती है, इस पे ग्रेड सेकंड में अलग से प्रश्न भी आया। मनोस्थापिता क्या होती है, समाज विरोधी टाइप होते हैं, इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं होता है, ये एग्रेसिव होते हैं, आक्रामक लोग होते हैं, और ये अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म पर्सनैलिटी होते हैं, याद रखना। ये तीनों लाइन आई हुई हैं ग्रेड सेकंड में, याद रखना। मतलब आप केवल इन प्रश्नों को मत पढ़िए, आपके साथ जो मैं अभी बोलते समय जो चीजें बोल रहा हूं ना, ये शब्द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट।